अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और कैसे गुजर रहे हैं आप सब के रमज़ान? हमारे तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी हम घर पे रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता। जो बाहर जाते हैं उनको अंदाज़ा होता होगा कि कितनी गर्मी है, कितनी धूप है। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ छठे रोज़े की सहरी। और रोज़े इतने स्पीड से गुजर रहे हैं कि याद भी नहीं रहता कि कौन सा रोज़ा है, इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। उस दिन ईमान बैठी हुई थी, वो दानियाल कह रहे थे कितनी जल्दी गुजर रहे हैं रमज़ान। और दानियाल कह रहा था जो सबसे ज़्यादा जल्दी गुजरता है वो रमज़ान का महीना ही होता है, बाकी महीनों का पता चलता है गुजरते, रमज़ान के महीने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो ईमान कहती काश 2 महीने होते रमज़ान के तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ मैं छठे रोज़े की सहरी बना रही थी, तो अभी दूध भी आया था। सहरी में ही दूध लाते हैं हम, क्योंकि दिन में या 2 बजे मिलता है या फिर सहरी में रात को 1-2 बजे मिलता है। तो फिर रात को बच्चे ले आते हैं, दिन में तो कोई नहीं लाता। तो अभी दूध आया था, वो मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। और साथ साथ में पराठे बना रही थी, पराठे ही बनाऊँगी, कुछ रोटियाँ बनाऊँगी। तो अभी तो सारे पेड़े बना के पहले रख लूँगी, फिर उसके बाद फिर रोटियाँ और पराठे बनाऊँगी। तो रात को मैं तकरीबन 12:30 बजे तक सो गई थी। फिर मैं 2:30 बजे दोबारा उठ गई थी। 2:30 बजे मैं उठी, मैंने कहा 3 बजे तक तहज्जुद वगैरह पढ़ लूँगी, फिर सहरी बनाऊँगी। लेकिन जब मैं वज़ू करके आई तो मुझे कोई जानमाज़ ही नहीं मिली, क्योंकि सारी जानमाज़ें जो हैं वो बेटियों के रूम में, क्योंकि अमूमन हम सब वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं तो जानमाज़ें वहीं पे होती हैं। तो कभी कभी मैं अपने रूम में एक आध जानमाज़ रख देती हूँ, लेकिन आज पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया, कहीं पे मुझे कोई जानमाज़ नहीं मिली। तो फिर बेटियों ने, सुबह निमरा का पेपर था, दूसरी हया और ईमान ने भी स्कूल जाना होता है, तो वो सोती भी तकरीबन लेट ही है रात को। तो मैंने कहा इनकी नींद ख़राब हो जाएगी, मैंने फिर उनको नहीं उठाया, उनका दरवाज़ा नहीं बजाया। तो मैंने कहा चलो पहले सहरी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर तहज्जुद पढ़ लूँगी, जिस वक्त वो उठेंगी तो मैं भी पढ़ लूँगी। तो यहाँ फिर मैं सहरी बना रही थी। अभी कुछ मैंने पहले खुश्क रोटियाँ बना ली थी। आजकल मैं भी पराठे नहीं खा रही, आया भी नहीं खाती, दानियाल भी नहीं खा रहा, हम सब रोटी ही खाते हैं। और बाकी बच्चे जो हैं वो पराठे खाते हैं, बहुत कम कम खाते हैं, पता नहीं खाया नहीं जाता आजकल। ना अफ्तारी में इतना ख़ास खा रहे हैं, ना सहरी में खा रहे हैं। तो बस कुछ थोड़े बहुत पराठे बना लूँगी और कुछ मैंने खुश्क रोटियाँ बना ली थी। और दूध भी यहाँ बॉयल हो गया था। तो यहाँ चाय भी मैंने चढ़ा ली थी पकने के लिए, और चाय भी मैंने बहुत थोड़ी सी रखी थी। आज सिर्फ 3-4 कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय भी नहीं पीते तो फिर वो ज़ाया हो जाती है। तो 2-3 दिनों से चाय बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही थी, तो आज इसलिए मैंने बहुत ही कम चाय। बहुत दिल पे दर्द होता है जब कोई खाने पीने की चीज़ ज़ाया होती है, तो क्योंकि रिस्क जितना भी खा लो उसका तो अफसोस नहीं होता, लेकिन ज़ाया हो जाए तो उसका बहुत अफसोस होता है। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, और फिर साथ रात की बिरयानी बची हुई थी वो थोड़ी सी गर्म कर लूँगी। निमरा और हाया ने बिरयानी खानी थी, तो उनके लिए वो गर्म करूँगी। और क्योंकि आज हमने रात को बिरयानी बनाई थी तो सालन भी नहीं है, तो अभी मैं शामी कबाब फ्राई कर लूँगी और साथ दही रख लूँगी और कुछ फहनियाँ बना लूँगी, और ये आज हमारी सहरी हो जाएगी। और घी के पराठे बड़े ही मज़े के बनते हैं। डालडा हम नहीं यूज़ करते, उससे हम सबके गले बंद हो जाते हैं। तो अमूमन जब देसी घी ना हो तो फिर हम ऑयल में ही पराठे बनाते हैं। तो अभी देसी घी आ गया था तो आज मैं घी में बना रही थी और बड़े मज़े के पराठे बने थे। तो यहाँ मैं अभी कबाब फ्राई करने लगी हूँ। तो एक तो आज मैं जिस चीज़ को हाथ लगा रही थी वही ख़त्म थी। पहले मैंने ऑयल के जग को उठाया तो ऑयल ख़त्म था, फिर मैं जब चीनी डालने लगी फेनियों में तो चीनी ख़त्म थी। मैंने कहा पता नहीं आज हो क्या रहा है मेरे साथ। एक तो सहरी में वक्त कम होता है, ऊपर से जो चीज़ लो वही ख़त्म, तो वो दोबारा से रीफ़िल करना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था उस वक्त। असल में वैसे तो मैं ही करती हूँ, बेटियाँ मेरी ऐसे कोई काम नहीं करती, लेकिन अभी सहरी का वक्त था तो मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं कह रही थी अभी कोई चीज़ ख़त्म ना हो। तो यहाँ चाय भी बन गई थी, पराठे वगैरह भी बन गए थे मेरे, दूध भी बॉयल हो गया था। तो मैं अब फेनियों के लिए दूध निकाल रही हूँ। दूध गर्म ही है, बस इसमें चीनी मिक्स करूँगी और फेनियाँ डालूँगी तो वो फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर थोड़ा सा हो तो फिर मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ, लेकिन अभी ये बिल्कुल बॉयल दूध है, इसमें डालते ही वो खुद ही सॉफ्ट हो जाती है, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। तो कबाब मैंने धीमी आंच पे रखे हुए हैं क्योंकि वो फ्रीज़ होते हैं, तो उनको थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है। तो यहाँ बिरयानी भी मैंने गरम करने के लिए रख दी थी। तो सहरी मैंने कंप्लीट बना ली थी। उसके बाद मैंने निमरा और हया को उठा लिया था, फिर उन्होंने दस्तरखान लगाया, और भाइयों को भी वही उठाती हैं और ईमान को भी वही उठा सकती हैं। मैं तो नहीं उठा सकती क्योंकि कुछ 10-10 बार तो इनको उठाना पड़ता है। तो मैं तहज्जुद पढ़ने लग गई थी, इन्होंने भी दस्तरखान लगा के पहले तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद हम तीनों ने सहरी की। बाकी तो हमारे जाते जाते तकरीबन सहरी कर चुके थे।
तो बस अभी जो है ये मैं फेनियाँ डाल रही हूँ। मैंने दूध में पहले थोड़ा सी चीनी डाल दी थी, उसको मिक्स करके फेनियाँ डाल दी और बस अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका था और ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़ैफ़ा ने कितनी सी रोटी खाई है। बिल्कुल थोड़ा सा पराठा खा के जब मैं आई तो वो तकरीबन अपनी सेहरी कंप्लीट करके बैठ चुका था। तो वो जिम से आके रात को शायद उसने कोई कीमा वगैरह फ्राई करके खा लिया था, तो अभी उसने बिल्कुल थोड़ी सी रोटी खाई, ज़्यादा ये देखे थोड़ा सा बस उसने टुकड़ा खाया रोटी का। तो सेहरी के बाद वही जो रोज़ की रूटीन है, तहज्जुद नहीं सॉरी फजर पढ़ी, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत वगैरह की, बच्चों को स्कूल भेजा और फिर हम सो गए। और उसके बाद अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जब मैं उठती हूँ तो फिर अभी ज़ोर के वक्त मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। पहले मैंने इब्राहिम को कपड़े प्रेस करके दिए, वो स्कूल से आ गया था, उसको मैंने कहा तुम नहा लो और कपड़े चेंज कर लो। अभी मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद फिर जो अफ्तारी हमने बनाई मैं आपको वो दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ और शूट नहीं करती, फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ आज निमरा बना रही है दही भल्ले। उसके लिए उसने दही भल्ले जो हैं वो निकाल के पानी में डाल दिए थे पहले ही, और यहाँ उसने एक बॉईल किया हुआ आलू इसमें बारीक काट के डाल दिया था और थोड़ी सी प्याज डाली थी और थोड़े से बॉइल्ड चने डाले थे, वो सारे पहले बाउल में डाल दिए थे। अब उसके ऊपर वो जो भल्ले हैं वो पानी से निचोड़ के इसमें डाल रही है। तो वैसे तो सिर्फ भल्ले भी आप दही डाल के खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास चने वगैरह उबले हुए पड़े थे और हमें अच्छे लगते हैं तो थोड़े थोड़े हमने डाल दिए थे। फिर उसके बाद उसने दही में थोड़ी सी इमली की चटनी शामिल की, उसको फेंट के ये बलों के ऊपर डाल दिया और अब ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दी उसने उसके ऊपर, और थोड़ी सी इमली की चटनी डाल देगी और बाकी ऊपर दही भल्ले का जो मसाला है वो डाल देगी। और बड़े ही मज़े के बने थे ये भल्ले, हमने पहले ही बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, तो बस वो निकाल के फ़ौरन से बन जाते हैं। पानी में डाल के रखो और दही वगैरह फेंट के उसमें डाल दो। और ये जो दही भल्ले का मसाला है ये मैं कराची से लाई थी, वहाँ मेमन वाले मसाले उनके बड़े मज़े के होते हैं। अब थोड़े से वैसे नहीं रहे, लेकिन ये दही भल्ले का मसाला भी बड़े मज़े का है। तो मैं जब कराची गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो ये हमने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया था। और यहाँ आज सालन में बन रहा है चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन, तो साथ रोटियाँ बना ली थी और पकौड़े वगैरह थे। तो यहाँ सालन भी आज निमरा ने बनाया था और दही भल्ले भी निमरा ने बनाए थे और पकोड़े भी निमरा ने बनाए थे और टैंक भी उसने बनाया था। तो आज की अफ्तारी का क्रेडिट गोज़ टू निमरा, क्योंकि निमरा कह रही थी कि 2-3 दिन से मैं काम नहीं कर पा रही, सारा काम आप लोग करते हो, तो मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ कोई काम नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आज सारा कुछ मैं बनाऊँगी। हमने मना भी किया लेकिन वो ज़िद कर रही थी, तो फिर उसने सारा कुछ बनाया। तो सिर्फ फ्रूट चाट और रोटियाँ हमने बनाई थी, बाकी सारा कुछ उसी ने बनाया था। तो यहाँ बस फ्रूट चाट हमने फ्रूट काट लिए थे और उसमें वही इमली और चीनी वगैरह जो हम डालते हैं वो मिक्स करके डाल दी थी, और थोड़ी सी अभी मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दूँगी तो फ्रूट चाट भी रेडी है हमारा। तो ये बड़ा जल्दी से बन जाता है, बस फ्रूट्स काटें और इमली को और चीनी को मिक्स करके बस थोड़ी चाशनी से बना के इसके ऊपर डाल दें और ब्लैक पेपर डाल दें। और यहाँ दस्तरखान लग गया था, अफ्तारी का टाइम हो गया था। और सबसे पहले ये मग्गा भर के जब मैं पानी का पीती हूँ ना, दिल को जो सुकून आता है ना, ये इतनी ढेर चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन जो मज़ा पानी पी के आपको आता है ना, किसी चीज़ में नहीं आ सकता। पानी पी के दिल को सुकून आ जाता है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। पानी जो है ना, मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेमत और कोई होगी ही नहीं दुनिया में। और जो लोग नहीं पी सकते वो असल इसकी कदर जानते हैं। मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट हैं तो वो पानी नहीं पी सकते, तो उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो जी भर के पानी पी लें। वो पूरी बोतल पानी की एक दफ़ा बैठ के पी लेते थे, 1.5 लीटर की। वो घर से निकलते थे तो काम पे पहुँचते वो पूरी 1.5 लीटर की पानी की बोतल सुबह पी लेते थे। तो असल कदर भी उसी इंसान को होती है जो उस नेमत से महरूम हो। हम तो दिन भर पता नहीं कितने गिलास पी लेते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो अल्लाह पाक सबको पानी पीना खाना सब कुछ नसीब करे। तो यहाँ बस दस्तरखान लगा दिया था, सिर्फ हमारे अभी मिक्स पकोड़े नहीं बने थे, वो अभी कढ़ाई में थे, बाकी सब कुछ आ गया था। और बस अभी हम अफ्तारी करते हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगर कुछ अच्छा लगा या बुरा लगे तो कमेंट कर दें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।